एक समय की बात है, सभी ने कहा कि चुड़ैल ने रपुंज़ेल को कैद कर रखा था, लेकिन सच यह था कि चुड़ैल की देखरेख में राजकुमारी के एक भी बाल नहीं टूटे और वह स्वस्थ रही। दूसरी ओर राजा ने चुड़ैल का सोने का फूल चुरा लिया, जिससे उसकी जवानी रुक गई। चुड़ैल ने एक अलग कहानी सुनाई। यह एक जादुई सोने का फूल था। अगर आप इसे गाते तो आप अपनी जवानी वापस पा सकते थे और अपने घाव भर सकते थे। चुड़ैल ने इसे सैकड़ों सालों तक संभाल कर रखा। एक दिन एक देश की रानी बहुत बीमार हो गई। पूरा देश चमत्कार की तलाश में था। सैनिकों ने इस जादुई फूल को पाया और रानी को ठीक करने के लिए वापस ले आए। उसी समय एक बच्ची का जन्म हुआ, राजकुमारी रपुंज़ेल, सुनहरे बालों वाली। उसके जन्म का जश्न मनाने के लिए राजा और रानी ने उसके जन्मदिन पर आकाश में लालटेन छोड़ी। यह सारी खूबसूरती चुड़ैल के आने से टूट गई। उसने एक गीत गाया और पाया कि फूल की शक्ति रपुंज़ेल के बालों में स्थानांतरित हो गई थी। चुड़ैल ने बालों को काटने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। चुड़ैल ने रपुंज़ेल का अपहरण कर लिया। रपुंज़ेल को एक छिपे हुए टॉवर में बंद कर दिया गया ताकि वह अपनी सुंदरता को बनाए रख सके। टॉवर में रपुंज़ेल हर दिन कमरे की सफाई करती, दीवारों पर चित्र बनाती, अपने लंबे बालों को संवारती और रोज वही काम दोहराती रहती जब तक कि उसका 18वां जन्मदिन न आ गया। रपुंज़ेल अपने जन्मदिन पर आसमान में लालटेन देखने की इच्छा रखती थी, क्योंकि केवल उसी दिन उसके जन्मदिन के जश्न में अनगिनत लालटेन जलती थी। जाहिर है चुड़ैल ने उसकी यह इच्छा ठुकरा दी। उसने न केवल रपुंज़ेल के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, बल्कि उसे धोखा भी दिया। बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ अपराधी हैं, जहर है, प्लेग है और दांतों वाले आदमी हैं। एक आदमी के आने से सब कुछ बदल गया। फ्लिन एक चोर था। महल का खजाना चुराने के लिए सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। संयोगवश वह एक गुफा के रास्ते से गुजरा और उस टॉवर को पाया जहाँ रपुंज़ेल रहती थी। वह चमत्कारिक ढंग से ऊपर चढ़ गया और आखिरकार उसे मिला। बाद में राजकुमारी ने उसे बेहोश कर दिया। रपुंज़ेल ने जमीन पर पड़े फ्लिन को देखा। यह सुरक्षित नहीं था, इसलिए उसने फिर से देखा। फ्लिन जाग नहीं पाया। चुड़ैल वापस आ गई। रपुंज़ेल फ्लिन के बारे में बात करने ही वाली थी कि चुड़ैल ने उसे टोक दिया और कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास बाहरी दुनिया से निपटने की क्षमता नहीं है। क्या होगा अगर कभी इस टॉवर को छोड़ने के बारे में मत सोचो। रपुंज़ेल हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने चुड़ैल को एक विशेष सफेद पेंट उपहार में देने के लिए धोखा दिया। चुड़ैल को भेजने के बाद रपुंज़ेल ने फ्लिन को रिहा किया। शुरुआत में रपुंज़ेल को लगा कि उसके बालों के पीछे है। बातचीत के दौरान उसने जाना कि फ्लिन को उसके बालों में कोई दिलचस्पी नहीं है और बाहरी दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी चुड़ैल ने बताई थी। रपुंज़ेल ने फ्लिन के साथ एक सौदा किया। फ्लिन उसे आसमान में लालटेन दिखाने ले जाएगा और सुरक्षित रूप से वापस ले आएगा।